Right. Okay. So last week हमने सबोपदेशक 11 चैप्टर से एक वचन देखा, 9th वर्स। ओके, सो इसको रिव्यू करके फिर आज का पोर्शन हम पढ़ेंगे। ओके, सो हमने देखा कि जब हम यंग होते हैं, जवानी में, हम परमेश्वर को याद करना है, क्योंकि नहीं, खुश रहना है, सॉरी। ओके, आज आज का वचन में मिक्स कर दिया। ओके, सो जब हम यंग होते हैं, जवानी में हैं, हम एंजॉय करना है लाइफ। ओके, सो जब बूढ़े होंगे तब हम इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमने अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ किया कि जब 25 साल के होंगे तो हम मैक्सिमम लाइफ को एंजॉय करेंगे। जरूरी नहीं है 25 साल में, पहले भी हो सकते हैं, थोड़ा बाद में भी हो सकते हैं, पर अप्रोक्सीमेटली। और जो भी हम करेंगे वो दिल से करना है ना। सो खेलते हैं तो दिल से खेलना है। हाँ, पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं तो दिल से पढ़ना है। हम जहाज में जा रहे होते हैं तो भी दिल से करना है। हम हैप्पी बर्थडे मना रहे तो भी दिल से करना है। और सुलेमान राजा ने हमें बताया कि जहां आपका दिल जाता है वहां चले जाओ, है ना। तो आपका दिल पहाड़ में चढ़ता है तो पहाड़ में चढ़ जाओ। आपका दिल फुटबॉल गोल डालना चाहता है तो गोल डालो, है ना। और फिर बोला कि जहां आपका आंख चले जाए वहां आंख जाए जाए वहां चले जाना, है ना। तो हमने कुछ कुछ कपड़े, आइसक्रीम, टॉयज, फोन, ऐसा सब चीजें हमने ड्रॉ किया, है ना। पर परंतु एक परंतु डाल दिया सुलेमान राजा ने कि याद रखना कि सब कुछ परमेश्वर नापेगा, है ना। परमेश्वर चेक करेगा कि हम सही दिल से ये सब किया क्या, है ना। तो हमने फिर सबको पिंक हार्ट ऐड किया, आपको याद होगा, सबको हमने पिंक हार्ट ऐड किया। तो परमेश्वर के साथ हम सब कुछ करना है ना। अगर हम परमेश्वर को अलग कर देंगे फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो परमेश्वर को अलग करना ही पड़ रहा है अब मुझे एंजॉय करने के लिए, ऐसा हमें हम सोचते हैं तो फिर हम गलत कर रहे हैं, हम फिर पाप कर रहे हैं। ओके, परमेश्वर के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं तो फिर वो सही है ना। और सही कारण के लिए हम सही चीजें एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो ये वचन में सोलोमन रोजा कह रहा है। तो कभी कुछ थॉट आए कि मैं ये कर सकता हूँ क्या, तो आपको क्या सोचना है, परमेश्वर इसमें शामिल हो सकता है क्या, है ना। सही कारण के लिए मैं कर रहा हूँ, सही चीजें मैं कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ओके, सो अगर परमेश्वर इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता। ओके, सो सिंपल चॉइस। ओके, तो आज का आज का पैसेज हम खोल देंगे। ओके, सो सबोपदेशक 12 में से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। ओके, 4 वर्सेस पढ़ेंगे एक्चुअली। ओके, राइट। सो सबोपदेशक 12 का एक कोई पढ़ना, फर्स्ट वर्स। सर, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और विवर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ओके, तो सोलेमन राजा हमें कुछ अच्छा एडवाइस दे रहा है। ओके, ओके, सो इसको सुनना
अच्छी बात है। ओके, सो हम एक टाइमलाइन डालेंगे, हमारा लाइफ का एक टाइमलाइन। ओके, ठीक है। तो इसमें हम कुछ वर्ष हम मार्क करेंगे कि 0 इयर्स जब हमारा जन्म हुआ। ओके, फिर ये सब आपका उम्र का हो सकता है। ओके, सो मैं गेस कर रहा हूँ कि 6 इयर्स से आप लोग होंगे, है ना? और ज्यादातर लोग 11 इयर्स के होंगे, 14 तक भी होंगे आई थिंक। तो ये आपका उम्र इधर लिख देना। ओके, फिर यहाँ मेरा उम्र मैं लिख रहा हूँ, 43 इयर्स का हूँ मैं। फिर इधर 60 इयर्स में लिख दूंगा। फिर इधर 80 इयर्स। ओके, ठीक है। सो सोलोमन राजा बता रहा है कि अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ओके, सो हम हमारा क्रिएटर को हम याद करना है जब हम यंग होते हैं। ओके, तो मैं इसको 2 भाग से डिवाइड करना चाहता हूँ। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली सेंटर में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कोई भी वर्ष हो। हाँ, ओके, सो इधर हल्का सा ग्रीन दे देना बैकग्राउंड के लिए, इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये सब जवानी के समय है। ओके, सो हमारा जन्म से लेके अप्रोक्सीमेटली कुछ 40 इयर्स तक रख लेना। ओके, तो उसके बाद हल्का सा रेड कर देना। तो ये है मुश्किल के समय। ओके, जरूरी नहीं कि 40 के बाद मुश्किल आएंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं है, पर आ सकते हैं। ओके, मुश्किल आए जवानी में भी आ सकते हैं। ओके, पर मेजरली मेजोरिटी मुश्किल आए बाद में आएंगे। ओके, ओके, सो सुलेमान राजा ऐसे क्यों बता रहा है कि जवानी में परमेश्वर को याद करना है? वो हम थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 4 पॉइंट में सोचा ड्रॉ करेंगे। पहला कि हमारे पास बहुत एनर्जी होता है। ओके, सो सो एनर्जी के लिए मैं सोचा कि बैटरी ड्रॉ करते हैं। ओके, और बैटरी समझते हैं ना, है ना? सो फोन के बैटरी जैसा ऐसा एक सेल होता है ना? हम कुछ कुछ चीजों में बैटरी डालते, सेल डालते हैं, है ना? ओके, तो ये एक एनर्जी का एक सिंबल माना जाता है। ओके, तो ऐसा कुछ इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ओके, तो छोटा कर देते हैं, पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ओके, इधर अंदर हम एनर्जी का एक सिंबल लगा देते हैं, लाइटनिंग सिंबल। ओके, जब चार्ज होता है फोन, ए सिंबल दिखाते हैं। ओके, ये एक्चुअली बिजली बिजली का सिंबल। ओके, लाइटनिंग। ओके, ठीक है। तो जब हम यंग होते हैं हमारे पास बहुत एनर्जी होता है। ठीक है, वो दिखाने के लिए कि बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, हम कभी थकान होते नहीं है ना? तो पापा मामा बोलते हैं कि सो जाओ, है ना, टाइम हो गया। पर हम बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास और एनर्जी है ना, मैं और हाँ, कुछ कर सकता हूँ, है ना? ऐसे ऐसे। ओके, तो हमारे पास बहुत एनर्जी होता है जब हम एंग होते हैं। फिर हम ड्रॉ करते हैं, हमारे पास बहुत समय होता है ना? सो फ्री टाइम बहुत होता है, हम
परमेश्वर को याद करने के लिए, है ना। अभी लगभग 8 बज रहा है। ओके, तो हम एक काम करेंगे, इसको घुमाएंगे ऐसे ऐसे, सर्कल आते रहे ना, मतलब हमारे पास बहुत समय है। ओके, बहुत समय है। जब हम यंग होते हैं हम बहुत खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। अम, हमारे पास फ्री टाइम बहुत होता है। ओके, जितना आप डाल सकते हैं आप डालना। ओके, कोशिश करना बिना टच करके। ओके, ऐसा। ओके, इसको मैं अंदर कलर कर देता हूँ ताकि क्लॉक जैसे दिख जाए। ओके, ऐसा कुछ। ओके, तो हमारे पास बहुत समय है। ओके, ओके, फिर हमारे पास और क्या है, हम इधर उधर जा सकते हैं, है ना, हम इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, सो हम एक ट्रेन डालें। ओके, सो हम ट्रेन ड्रॉ करेंगे। ये ट्रेन ट्रैक हो गया। ओके, इसमें एक ट्रेन इंजन हो गया। ओके, सो हम अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं, अच्छे से इधर उधर जा सकते हैं, है ना, जवानी में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ओके, शायद अभी आप नहीं जा रहे होंगे, थोड़ा बड़ा होने के बाद आप जा रहे होंगे, आपका भाई बहन या कजिन्स को आपने देखा होगा, है ना। ओके, ओके, आजकल हम इलेक्ट्रिक ट्रेन ज्यादा यूज करते हैं, पर कोई बात नहीं, हम पुराना समय का स्टीम इंजन ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ओके, फिर हमारे पास जवानी में क्या होता है, आइडियाज बहुत आता है ना, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। ओके, एक बल्ब डाल दिया, ऑरेंज कलर बल्ब। ओके, शायद आपको दिख जाएगा। ओके, सो ये चार चीज हमने ड्रॉ किया। ओके, ये चार चीज किसके लिए हेल्प कर रहा है, परमेश्वर को याद करने के लिए हेल्प कर रहा है। ओके, सो मैं ऊपर हेवन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, येलो कलर जहाँ परमेश्वर है। ठीक है, तो जवानी में परमेश्वर को याद करने के लिए बहुत मेरे पास एनर्जी है। ओके, सो इसको लेके ऊपर एरो डाल देना। बहुत समय है मेरे पास। ओके, बहुत आइडिया है मेरे पास। ओके, मैं आइडिया को भी येलो कर देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा हो। ओके, और मैं बहुत ट्रैवल कर सकता हूँ, इधर उधर जा सकता हूँ, लोगों से मिल सकता हूँ, दुनिया देख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे और कारण हम ऐड कर सकते हैं कि, पर ये चार काफी है समझने के लिए कि हम जवानी में बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ करके हम परमेश्वर को याद कर सकते हैं। ओके, पढ़ाई भी करते हैं हम जवानी में, है ना। ओके, सो जब बूढ़े हो जाएंगे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल
कि कुछ कहीं लग गया तो हमारा, हाँ, हम ठीक से नहीं चल पा रहे, है ना? तो ऐसे कुछ हम थोड़ा बड़ा के हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ओके, फिर मेरे लिए लकड़ी चाहिए चलने के लिए। ओके, तभी भी मैं खुश हूँ, पर है ना, बहुत सारे प्रेशर आ गया है मेरा ऊपर। ओके, मैं रेड कलर लेके zigzag zigzag एरो डाल रहा हूँ, 4 एरो ऐसे। ओके, सो मुझे सोचने के लिए बहुत चीजें आ गया मेरे पास। ओके, तो फर्स्ट चीजें मैं सोचता हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं अभी और कितने पैसे चाहिए। अ, तो मेरा सोच थोड़ा पैसे के बारे में चिंता में चले जाती है। ओके, तो मैं थोड़ा सा गोल्ड कॉइन्स डाल दिया अंदर। ओके, फिर मेरे पास और क्या चिंता है, मेरे बच्चों के बारे में। हाँ, अम, सो 2 बेटियां हैं, उनके बारे में मैं सोचता रहता हूँ, है ना? उनको क्या चाहिए, उनको मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, है ना? अम, ऐसे सोचते रहता हूँ। ओके, चिंता बढ़ती जाती है। ओके, फिर मैं क्या सोचता हूँ, मुझे कभी-कभी अभी मेडिकल शॉप जाना पड़ रहा है या दवाई लेना पड़ रहा है ना? तो एक रेड क्रॉस डाल देंगे। ओके, ऐसा कुछ। ठीक है, आप समझ रहे हो? आपके पापा-मम्मा या दादा-दादी को याद करना, है ना? सो ऐसा उनका लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, और परमेश्वर को याद करने के लिए कम समय वो दे पाते हैं। हुँ, ठीक है। फिर क्या काम के बारे में चिंता, कि मुझे काम करना है, मुझे छुट्टी नहीं है, मुझे ये करना है, वो करना है ना? अम, मैं सिर्फ़ एक ट्रायंगल डाला, उसका ऊपर एक रेक्टेंगल डाल दिया। ओके? तो कुछ काम चल रहा है इधर। ओके? तो इस तरह का चिंताएँ बढ़ते जाएगा। ओके? तो अम, मैं सोच रहा हूँ मेरा ब्रेन में मैं ब्राउन कलर डाल दूँगा और थोड़ा-सा येलो। ओके? येलो है परमेश्वर के बारे में सोच। ओके? पर जवानी में मैं पूरा येलो कर सकता हूँ। ओके? सो क्योंकि मेरे पास पूरा-पूरा समय है, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, अम, ना कोई पैसा का चिंता, ना कोई बच्चे का चिंता, ना कोई काम का चिंता, ना कोई मेडिकल इमरजेंसी, है ना? तो मेरे पास समय है, एनर्जी है, आइडियाज़ है, मैं इधर-उधर जा सकता हूँ, है ना? आप समझ रहे थे, है ना? तो इसलिए सोलेमन राजा बता रहा है कि जब हम यंग होते हैं, तब हम परमेश्वर को, अपने सृजनहार को याद करना है। ओके? तो वो अच्छी बात है। ओके? सो अदरवाइज़ जब हम ओल्ड होंगे या हमारा लाइफ में एक ट्विस्ट आएगा, तब चिंताएँ ज़्यादा हो जाएँगी शायद, तो हम इतना याद नहीं कर पाएँगे। ओके? मैं ज़रूरी नहीं है कि बूढ़े होने के बाद हम परमेश्वर को याद नहीं कर सकते, पर
नेचुरली ऐसे दिक्कतें आती है, पर फिर भी हम पूरा ये लोग कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है, पर सुलेमान राजा इन जनरल बता रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट वर्स वर्स 7 कोई पढ़ना। हाँ, वर्स 7। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। ओके, तो दो चीजें इधर सुलेमान राजा बता रहा है। एक ये हमारा अंत के बारे में। ओके, सो हमारा अंत कब आएगा किसी को नहीं पता। ओके, सो तो ब्लू लाइन थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देंगे। हमारा अंत कभी भी आ सकता है। फिर मैं ऊपर स्वर्ग ड्रॉ कर देता हूँ, हेवन। ओके, ये है हेवन। ओके, फिर नीचे मिट्टी। ओके, सो इसका नीचे मिट्टी है। ओके, और ऊपर स्वर्ग है। ओके, सो मैं इधर चल रहा हूँ। ओके, मैं इधर कहीं हूँ। ओके, सो मैं खुशी से चल रहा हूँ। ओके, सो मेरा अंत आने वाला है। ये मेरा अंत। ओके, सो अभी हमारा उम्र लिख देंगे, मे बी 6 इयर्स है या 11 इयर्स है, 14 इयर्स है या 43 इयर्स है, जो भी है। तो हमारा अंत कब आने वाला है? नेक्स्ट आवर भी आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है। ओके, कोई पता नहीं। तो हमारा अंत जल्दी आने वाला। जब हमारा अंत आएगा तो हमारा एक भाग, हमारा शरीर जमीन में चले जाएगा और हमारा आत्मा ऊपर परमेश्वर के पास चले जाएगा। ओके ओके, आई थिंक आत्मा के लिए हमने ब्लू मैन डाला था। ओके, ठीक है, ब्लू मैन डालेंगे हम। ओके, सो आत्मा के लिए ओके, तो मैंने कलर कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। ओके, ये मेरा आत्मा है। ओके, और मेरा शरीर को लोग नीचे रख देंगे। ओके, ठीक है, ब्लू कलर जमीन के नीचे, और कुछ ऐसा कॉफिन बना के मुझे दफना देंगे। ओके, सो मेरा अंत जल्द आने वाला है। ओके, जल्दी आने वाला। तो इससे पहले परमेश्वर को में याद करना है। वही सुलेमान राजा बता रहा है कि मुझे नहीं पता मेरा अंत कब आने वाला है। तो इससे पहले मैं परमेश्वर को याद करना है। ओके, सो मेरा अंत आने के बाद टू लेट हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर को याद करके फायदा नहीं। ओके, तो कब मेरा अंत आएगा मुझे नहीं पता, इसलिए अब भी मैं परमेश्वर को याद करना है ना।
सो पिंक हार्ट अभी मुझे चाहिए ताकि जब भी मेरा एंड आए, ओके, सो कोरोना वायरस आए या कुछ भी हो जाए तो हमारा अंत आ सकता है, तो हम रेडी रहेंगे। ओके 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 13th वर्स कोई पढ़ना। सो हम्म सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। ओके, सो कभी कभी कहानी का अंत पढ़ने में मजा आता। ओके, सो जब जब मैं कहानी पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैं जल्द अंत में जाके अंत में क्या हो रहा है मैं पढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ। ओके, फिर आके बीच में पढ़ता हूँ। ओके, सो ऐसे सुलेमान राजा अंत में हमने हमें बताया कि सब कुछ सुना गया है। ओके, तो अंत में यही समरी है। ओके, सो हम उसको ड्रॉ करेंगे। ये मैं हूँ। ओके, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, सुलेमान राजा हमारे लिए बहुत सारे अम, नीति वचन लिख के रखा, बहुत सबोपदेशक लिख के रखा। ओके, तो 2 बुक्स कम से कम वो हमारे लिए छोड़ के गया। ओके, सो उसको हम पढ़ेंगे, बहुत ज्ञान पाएंगे और हमें पता चलेगा कि कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। ओके, सुलेमान राजा सबसे बुद्धिमान थे, तो इसलिए और परमेश्वर को भी जानते थे। ओके, पहले जानते थे और अंत में जानते थे, बीच में उन्होंने खो दिया। ओके, पर सॉरी, ओके, सो फिर भी उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके ओके, सो ये सब हमारा दिल में ले लेना है। ओके, सो हमारे कान के द्वारा हमारा हृदय में चले जाना चाहिए। जो भी सुलेमान राजा हमें बताया। ओके, सो वही वो कह रहा है कि सब कुछ सुन चुके हो। ओके, सब कुछ मैंने बता दिया। ओके, जो भी मैंने सीखा लाइफ में वो सब मैंने बता दिया। ओके, अब क्या बचा है? हम्म, ओके, परमेश्वर के बाय मानना है। परमेश्वर के बाय मानना मतलब परमेश्वर कितना बड़ा है वो हम याद करना है। परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कितना महान है वो हम याद करना है। ओके, मैं क्या डाल रहा हूँ? मैं एक शू डाल रहा हूँ, येलो कलर शू। ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि परमेश्वर का शू है। क्योंकि मैं इतना छोटा हूँ और परमेश्वर इतना बड़ा है, वो याद करने के लिए। ओके, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर शू पहनते क्या, शायद नहीं, पर हम समझने के लिए। ओके, ठीक है, सो ये है परमेश्वर। ओके, और हम हम उनके सामने बहुत छोटे, उनके शू साइज के भी नहीं है। ओके, सो इससे भी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं और हमें ज्यादा कुछ पता नहीं। परमेश्वर को सब ज्ञान है, परमेश्वर सब समझता है। हमें सृष्टि किया है, हम वापस उनके पास जा रहे हैं, है ना? तो वो समझना है, वही परमेश्वर का बाय मानना। ओके, और और जो भी परमेश्वर ने किया वो सब करना अच्छा है। तो इसलिए मैं एक चेक बॉक्स डाल रहा हूँ, मे बी 4 चेक बॉक्स डालेंगे। ओके, इसको चेक बॉक्स कहते हैं। जो भी परमेश्वर ने बताया मैं वो सब मैंने कर लिया। ओके, सो हाँ, 2 चीजें। ओके, सो एक है
परमेश्वर को मैं परमेश्वर समझना है, और दूसरा जो भी परमेश्वर ने बताया वो मैं पूरा करना है। अगर मुझे समझ नहीं आए तो भी मैं पूरा करना अच्छा है। ओके, कभी कभी परमेश्वर जो बताया वो मुझे समझ नहीं आता है। ओके, मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ऐसा क्यों बताया, ये तो मुझे हाँ ठीक नहीं लग रहा है। पर अगर परमेश्वर बताया तो उसको फॉलो करना अच्छा है, क्योंकि हमें बाद में समझ आएगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों बताया। ओके, सो परमेश्वर जो भी बताया वो सब हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया। ओके, ठीक है। दो चीजें हैं इस वचन में। परमेश्वर को परमेश्वर समझना। ओके, हमारा भाई नहीं, हमारा बड़ा भाई नहीं, हमारा सेवक नहीं, पर परमेश्वर महान। ओके, और दूसरा जो भी परमेश्वर ने बताया वो सब मैं पूरा करना चाहता हूँ। ओके, तो इसलिए मैंने ठीक मारा। ओके, दो चीजें इस वचन में सुलेमान राजा बताया। ओके, ऐसे ऐसे आपको करना है। ये कंक्लूशन, ये द एंड। ओके, द एंड में ये दो बातें आ रहा है। सब कुछ कुल मिला के लाइफ में पूरा मिला के हम देखते हैं, ये दो बातें अब बाहर आ रहा। ओके, ठीक है। फिर 14th वर्स। सर, हाँ, क्योंकि परमेश्वर हाँ। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भलाई हो या बुराई, अन्याय करेगा। न्याय करेगा। हाँ, अन्याय नहीं, न्याय करेगा। ओके, राइट। ओके, सब गुप्त बातों को, ओके, मीनिंग जो भी छुपा हुआ है। ओके, जो भी हमने सोचा कि किसी ने भी नहीं देखा है ना, ऐसे ऐसे बातों को भी परमेश्वर बाहर लाएगा, और उसको चेक करेगा कि वो ग्रीन है या रेड है ना। तो इसलिए हम परमेश्वर के बाय मानना है, और परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, जो बताया है, उस हिसाब से हम अपना लाइफ को चलाना है। ओके, ओके, सो इसमें हम ड्रॉ करेंगे, हम अपने आप को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, मैं मेरा हृदय को पिंक कर दूंगा। ओके, और इसके अंदर थोड़ा सा लाइट मैं फिल कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैं डॉट्स रखने वाला हूं। ओके, ओके, सो डॉट्स मैं बाद में रखूंगा। पहले मैं कुछ चीजें ड्रॉ करूंगा। ओके, सो मैं जहां जहां होऊंगा उस तरह का कुछ उदाहरण हम ड्रॉ करते हैं। ओके, पहले ये मेरा घर होगा। ओके, सो घर में जो भी मैं करता हूँ उसका आ, उसको परमेश्वर चेक करेगा। ओके, कोने कोने पे ओके, कोने कैसे दिखाएं। ओके, विंडो में से मैं कुछ किया। ओके, कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया। ओके, सो उसको परमेश्वर देखेगा कि क्या मैंने क्या किया। ओके, ओके, कुछ और उदाहरण भी डालेंगे कि मैं एक मेरा कुर्सी है, चेयर है। ओके, चेयर का नीचे मैंने कुछ गड़बड़ काम किया। ओके, मैंने सोचा कि किसी को नहीं पता, पर परमेश्वर इसको ढूंढ निकालेगा। ओके,
परमेश्वर को साफ साफ दिखता है। ओके, फिर हम डालेंगे हमारा बेड। ओके, सो ये मेरा बेड है। बेड में मैं सोते सोते कुछ सोच आया, और वो क्या अच्छा है बुरा है, परमेश्वर उसको मेजर करेगा। ओके, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। ओके, ठीक है, तो परमेश्वर उसको भी पकड़ेगा। ओके, मैं खेलते वक्त, है ना, मैं शायद once again TT टेबल डालेंगे इस बार। ओके, TT टेबल। ओके, एक पिंग पोंग बॉल। ओके, सो खेलने के वक्त सिर्फ रैकेट डालेंगे। ओके, खेलने के वक्त में कुछ गलत काम किया, ओके, वो भी परमेश्वर पकड़ेंगे। ओके, सो मेरे हृदय में कुछ रेड डॉट्स भरा हुआ है, कुछ ग्रीन डॉट्स भरा हुआ है। ओके, सो परमेश्वर ये सब ढूंढ के निकालेंगे। ओके, सो परमेश्वर ये सब चेक करेंगे कि ओके, एक बास्केट डालेंगे इधर। ओके, ओके, सो इसमें परमेश्वर सब कुछ कलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, जो भी मैंने किया वो सब इधर कलेक्ट हो जाएगा। ओके, जो भी मैंने सीक्रेट में किया, गुप्त बातें मैंने सोचा कि किसी को नहीं पता, पर वो सब इधर कलेक्ट हो जाएगा। ओके, और कुछ बुरे चीज, कुछ अच्छे चीज। ओके, ओके, सो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बुरा चीज को अच्छा, कुछ अच्छा करके मैं उसको आ, बराबर कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं होता। ओके, सो बुरा चीज बुरा ही रहेगा, उसके लिए हमें दंड सहना पड़ेगा, और इसलिए यीशु मसीह को जीवन देना पड़ा। ओके, सो उनकी खून की वजह से हमारा बुरा चीज माफ हो जाता है। ओके, बुरा चीज बुरा ही रहेगा, वो कभी उसको अच्छा चीज करके मिटा नहीं सकते। ओके, ओके, सो सुलेमान राजा यही हमें याद कर रहा है। ओके, याद करने के लिए बोल रहा है कि गुप्त बातें भी, छुपा हुआ चीज भी बाहर परमेश्वर निकालेगा, और इसकी वजह से पिछला वचन में जो हमने देखा, परमेश्वर को बाया मानना है और उनकी आज्ञा हम पालन करना अच्छा है। ओके, ताकि हम सही जगह पे हो। ओके, क्योंकि हम हमारा एंड कब आने वाला हमें नहीं पता, तो इसलिए हम हमेशा रेडी रहना। हम ये नहीं बोलना कि बाद में देखा जाएगा, अभी क्या जल्दी है ना,
दो चीज हो सकता है, हमारा अंत आ सकता है या हम कुछ मुश्किल हमारे लाइफ में शुरू हो जाएगा, तो फिर हम चिंता में डूबते रहेंगे, हमारे पास वक्त नहीं रहेगा, समय नहीं रहेगा परमेश्वर को याद करने के लिए। ओके, सो इसलिए अच्छी बात है कि अभी हमारे पास समय है परमेश्वर को याद करने के लिए और परमेश्वर के पास, परमेश्वर के करीब जीने के लिए, है ना। अगर हमें समझ नहीं आया तो भी हम उनकी आज्ञा पालन करने की कोशिश करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि परमेश्वर मुझे मदद करना, ऐसा। ओके ओके, सो यही है आज का। आज के बाद 3 संडेज हम नहीं करेंगे। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सो इसलिए मुझे मुश्किल होगा। ओके, सो समर वेकेशन समझ लेना। ओके, फिर जुलाई लास्ट वीक हम मिलेंगे। मैं बताऊंगा ग्रुप में कि कौन सा डेट है। तो 3 वीक्स नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 3 वीक्स, तो उस समय आप खुद एक पैसेज लेके या दृष्टांत लेके आप ड्रॉ करके आप इफ पॉसिबल मुझे भेज सकते हैं, मैं देख सकता हूँ। अगर नहीं भेज सकते तो भी कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट 3 वीक्स आप खुद कुछ कर लेना। ओके, उसके बाद हम मिलेंगे। ओके ओके, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आज के लिए। हमने सब उपदेश लास्ट फ्यू वर्सेस हमने पढ़ा। सुलेमान राजा को आपने सबसे अधिक बुद्धि दिया और उन्होंने सब कुछ समझने के बाद हमें बताया कि परमेश्वर के भय मानना और उनकी आज्ञा पालन करना, सिर्फ आज्ञा के लिए नहीं, आज्ञा पालन के लिए नहीं, पर दिल से, इच्छा से, पूरे इच्छा से, पूरे मन से हम परमेश्वर की पीछा करने के लिए आप मदद करना। कभी कभी हम लेजी हो जाते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, परमेश्वर हमें याद करने के लिए आप मदद करना। और कभी भी आप हमें बुला सकते हैं, इसलिए हमें तैयार रहने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हाँ, नेक्स्ट 3 वीक्स हम नहीं मिलेंगे, उसके बाद अब हम मिलेंगे, हम दोबारा उत्साहित के साथ एक नया आइडियाज के साथ हम कलर एंड ड्रॉ बाइबल स्टडी करने के लिए आप मदद करना। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बाय सर। ओके, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। सर।